कभी सोचा है आपकी सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि आपसे ही है? बचपन से हमें सिखाया जाता है कि दुनिया एक युद्ध भूमि है। हर कोना एक लड़ाई है, सफलता पाने की, सम्मान कमाने की, दूसरों से बेहतर बनने की। लेकिन कोई हमें यह नहीं सिखाता कि सबसे खतरनाक लड़ाई हम अपने अंदर लड़ रहे होते हैं। हमारे भीतर एक ऐसी आवाज होती है जो हमें हर कदम पर रोकती है। क्या तू सच में इस लायक है? तेरे जैसे लोग कहां सफल होते हैं? अगर फेल हो गया तो? और धीरे धीरे हम उस आवाज पर यकीन करने लगते हैं। राम, जिसकी हार शुरू ही नहीं हुई थी, पर उसने मान ली। राम एक साधारण सा लड़का था। गांव से शहर आया, पढ़ाई की, मेहनत की और एक अच्छी नौकरी हासिल की। दफ्तर में उसकी पहचान थी, एक मेहनती, विनम्र कर्मचारी के रूप में। लेकिन अंदर कुछ टूट रहा था। हर बार जब प्रमोशन की बात होती, राम का नाम नहीं आता। हर बार जब टीम मीटिंग में आइडिया मांगे जाते, वो चुप रहता। हर बार जब बॉस कहता कॉन्फिडेंस दिखाओ, राम मुस्कुराकर गर्दन झुका लेता। कभी किसी ने उससे पूछा नहीं, लेकिन सच ये था, राम खुद को उस कुर्सी पर बैठा हुआ देख ही नहीं पाता था। उसे लगता शायद मैं बना ही नहीं इस सब के लिए। राम के अंदर एक अनदेखा युद्ध चल रहा था। एक तरफ था उसका सपना, अपने माता पिता को शहर में घर दिलाना, और दूसरी तरफ था उसका डर, अगर मैं फेल हो गया तो? वो हर सुबह जल्दी उठने की कसम खाता, हर रात अपने ऑफिस के काम के साथ अपने सपने का बिजनेस आइडिया भी लिखता। लेकिन सुबह होते ही उसकी आंखें थकान से बोझिल हो जाती। छोड़ यार, आज नहीं, कल से शुरू करेंगे। वो कल कभी नहीं आता। राम को लगता था दुनिया उसके खिलाफ है, लेकिन असलियत ये थी, वो खुद ही अपनी राह में सबसे बड़ा कांटा था। श्याम, जो हर बात में खुद को काट देता था। श्याम की कहानी कुछ अलग थी, लेकिन दर्द वही था। वो बचपन से ही होशियार था, स्कूल में टॉप करता, कॉलेज में स्कॉलरशिप मिलती और हर कोई कहता बड़ा आदमी बनेगा ये लड़का। लेकिन हर बार जब मौका आता कुछ करने का, कुछ कहने का, श्याम पीछे हट जाता। कॉलेज में जब एक इंटरव्यू हुआ टॉप स्टार्टअप का, सबने कहा तू ही जाएगा सबसे पहले, लेकिन श्याम नहीं गया। क्यों? क्या पता रिजेक्ट कर दें? मेरा एक्सेंट अच्छा नहीं है, मेरे जैसे लड़कों को कौन पूछता है? उसने अपने मन में इतनी आवाजें पाल रखी थीं कि बाहर की दुनिया की सराहना उसमें जगह ही नहीं बना पाई। एक बार उसका प्रोफेसर बोला, श्याम, तुम्हें एक टेडेक्स टॉक देना चाहिए। श्याम मुस्कुराया, सिर हिलाया और फिर अगले दिन गायब हो गया। दरअसल वो कमरे में बंद था, डर से कांपता हुआ। उसकी हथेलियां पसीने से भीगी थीं और आवाज अंदर से कह रही थी, सबके सामने बोल नहीं पाएगा, बेइज्जत हो जाएगा। उसकी सबसे बड़ी तकलीफ ये थी कि लोग उसे जीनियस समझते थे और वो खुद को एक इम्पोस्टर। जिस लड़के के पास हुनर था, मेहनत थी, अवसर थे, वो हर बार खुद को रोक लेता, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी दीवार वो खुद था। खुद का दुश्मन ये कौन होता है? हम सोचते हैं कि हमारा दुश्मन वो है जो हमें नीचा दिखाता है, जो हमारे खिलाफ बोलता है, जो हमारे रास्ते में आता है। पर क्या आपने सोचा है, वो आवाज जो कहती है तेरे जैसे लोग कहां कुछ कर पाते हैं, वो बाहर से आती है या अंदर से? वो डर जो हर मौके पर दिल को जकड़ लेता है, किसने डाला? वो सवाल, लोग क्या कहेंगे, क्यों बार बार हमारे कानों में गूंजता है? ये सब हमारी ही परवरिश, अनुभव और कंडीशनिंग का हिस्सा है, और धीरे धीरे हम उस भीतर के दुश्मन के आदी हो जाते हैं। उसका नाम भी नहीं होता, चेहरा भी नहीं, लेकिन असर इतना गहरा होता है कि हम अपने सपनों के करीब जाने से पहले ही थक जाते हैं। छोटे छोटे उदाहरण जो आपने भी जिए होंगे। आपने कभी किसी मीटिंग में बात नहीं की क्योंकि लगा कहीं गलत न बोल दूं। कोई दोस्त आपसे बुरा व्यवहार करता रहा, लेकिन आपने कुछ नहीं कहा क्योंकि लगा मैं ही ओवर रिएक्ट कर रहा हूं। आप बार बार डाइट शुरू करते हैं, पर 3 दिन बाद छोड़ देते हैं, फिर खुद को कोसते हैं। आपको लगता है कि सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और आप वहीं के वहीं हैं। इन सब का मतलब एक ही है, आप खुद को सैबोटाज कर रहे हैं। शिवांशी's टर्निंग पॉइंट। एक रात वो छत पर बैठा था, चारों तरफ सन्नाटा, चांद की हल्की रोशनी। उसी साइलेंस में वो पहली बार रोया, लेकिन दर्द से नहीं, थैंक यू बोलते हुए। थैंक यू यूनिवर्स,
कि तूने मुझे सब कुछ नहीं दिया ताकि मैं खुद को ढूंढ सकूं। उसके आंसू आजादी के थे, किसी को खो देने के नहीं बल्कि खुद को पा लेने के। सॉलिट्यूड डिप्रेशन। डिप्रेशन वो होता है जहां अकेलापन तुम्हें खा जाता है। सॉलिट्यूड वो होता है जहां अकेलापन तुम्हें बना देता है। और फर्क सिर्फ एक चीज से आता है, पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण। शिवांश ने अकेलेपन को पनिशमेंट नहीं, प्रिविलेज समझा, और यही उसका पहला कदम था 21 शक्तियों की ओर जो अकेले रहने वालों के अंदर छुपी होती हैं। अब अगला भाग बताएगा वो 21 शक्तियां कौन सी हैं जिनके आगे दुनिया झुकती है और जो सिर्फ उन्हें मिलती है जो अकेले चलने की हिम्मत रखते हैं। द फाउंडेशंस ऑफ इनर स्ट्रेंथ। शिवांश अब पहले से अलग महसूस कर रहा था। वो अब दूसरों की वैलिडेशन से नहीं, अपनी क्लैरिटी से जी रहा था। पर उसे खुद भी नहीं पता था कि जो जर्नी उसने शुरू की है वो उसे मानव से महायोद्धा बना देगी। क्योंकि अकेलापन केवल मौन नहीं लाता, वो 7 ऐसी शक्तियां जगाता है जो किसी भी इंसान को अडिग, अजेय और अग्निवीर बना सकती हैं। शक्ति नंबर 1, सेल्फ अवेयरनेस, स्व जागरूकता। जब आप अकेले होते हैं तो आपको पहली बार अपने विचारों की आवाज सुनाई देती है। भीड़ में आपकी आइडेंटिटी दूसरों की उम्मीदों से बनती है, लेकिन अकेले में आप पूछते हो, मैं कौन हूं जब कोई मुझे देख नहीं रहा। शिवांश ने पहले एक डायरी शुरू की। हर रात वो खुद से पूछता, आज मैंने किस बात पर ओवर रिएक्ट किया, किस बात ने मुझे हर्ट किया, किस इमोशन को मैंने छुपाया। ये छोटे छोटे सवाल दरअसल बड़े दरवाजे खोलते हैं जो खुद की गहराई तक ले जाते हैं। और यही आत्मचेतना हर ट्रांसफॉर्मेशन की पहली सीढ़ी होती है। शक्ति नंबर 2, डिसिप्लिन, अनुशासन। जब कोई तुम्हें टोकने वाला ना हो तभी असली अनुशासन जन्म लेता है। जब तुम खुद से कह सको, सुबह 5 बजे उठना है, चाहे कुछ भी हो, मोबाइल नहीं चलाना, जर्नलिंग करनी है, माइंड को ऑर्डर में रखना है, केओस में नहीं। ये आवाज कोई और नहीं देगा, ये अकेलापन देता है। शिवांश ने मोबाइल साइलेंट कर दिया था। सुबह का पहला घंटा वो किताबों, साइलेंस और शरीर को जागृत करने में लगा था। डिसिप्लिन उसकी आदत नहीं बना, उसकी पहचान बन गई। शक्ति नंबर 3, डीप फोकस, गहरा एकाग्रता। भीड़ में हर कोई तुम्हारा ध्यान खींचता है, लेकिन अकेले में तुम एक ही चीज पर पूरी शक्ति से लग सकते हो। शिवांश ने सिर्फ एक चीज चुनी, राइटिंग। हर दिन वो एक पेज लिखता, कभी कविता, कभी विचार, कभी गहरी भावनाएं। धीरे धीरे उसका फोकस इतना नुकीला हो गया कि डिस्ट्रैक्शंस अब उसे छू भी नहीं पाते थे। ओशो ने कहा था, जिसका मन एकाग्र हो गया उसका अस्तित्व ही एक तलवार बन गया। शक्ति नंबर 4, डिसीजन पावर, निर्णय की शक्ति। भीड़ में तुम हमेशा दूसरों से पूछते हो, क्या करूं, कैसा लगेगा, अगर गलती हो गई तो। लेकिन अकेले में तुम्हारे पास सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है, तुम खुद। शिवांश ने यही सीखा। अब वो छोटे छोटे निर्णय खुद लेने लगा। कहां जाना है, कहां नहीं, किससे बात करनी है, किससे नहीं, क्या सोच को बदलना है या छोड़ देना है। धीरे धीरे उसका मन संकोच से शक्ति में बदल गया। शक्ति नंबर 5, ऑब्जर्वेशन, पर्यवेक्षण की शक्ति। भीड़ में तुम रिएक्ट करते हो, अकेले में तुम ऑब्जर्व करते हो। अब शिवांश हर इमोशन को देखता था। गुस्सा आ रहा है, ठीक है। ईर्ष्या हुई, चलो देखें क्यों। डर लगा, उसे भगाओ नहीं, उसे समझो। ऑब्जर्वेशन से जजमेंट हटती है, और जहां जजमेंट नहीं होता वहीं से हीलिंग शुरू होती है। शक्ति नंबर 6, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आध्यात्मिक शक्ति। ओशो कहते हैं, ध्यान तब पैदा होता है जब तुम अकेले होते हो और मौन में उतरते हो। शिवांश ने भी यही किया। शुरुआत में बस 5 मिनट चुप बैठता था, बाद में ये 5 मिनट जीवन की सबसे पवित्र जगह बन गए। हर दिन वो एक गहरी शांति महसूस करता था जो किसी मंदिर, किसी रिलेशन या किसी चीज से नहीं मिल सकती थी। शक्ति नंबर 7, डिटैचमेंट, वैराग्य। सबसे कठिन शक्ति और सबसे सुंदर। जब तुम अकेले होते हो तुम समझते हो कि कुछ भी स्थायी नहीं है। किसी भी व्यक्ति या चीज को पकड़ना दुख है, जितना पकड़ोगे उतना टूटोगे। शिवांश अब अपने इमोशंस को पकड़ता नहीं था, उन्हें बहने देता था।
किसी ने कुछ कहा, ठीक है, दिल टूटा, ठीक है, मैं अब भी हूं और मैं अब भी शांत हूं। इमोशनल मास्टरी, मेंटल क्लैरिटी। अब शिवांश केवल जागरूक नहीं था, अब वो स्थिर भी हो गया था। अगली 7 शक्तियां उसे सिर्फ मजबूत नहीं बना रही थीं, उसे अमृतत्व की ओर ले जा रही थीं। शक्ति नंबर 8, इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। अकेले रहना सिखाता है कि हर भावना को समझो, दबाओ मत। शिवांश अब डर को छिपाता नहीं था, वो उससे बात करता था। तू क्यों आया है? क्या तू मुझे किसी अनुभव से बचा रहा है या उसे रोक रहा है? अब उसका माइंड इमोशंस के गुलाम नहीं, उनका स्वामी बन गया था। शक्ति नंबर 9, इनर साइलेंस, अंतर्मन का मौन। शिवंश को एक दिन एहसास हुआ, आउटसाइड शोर नहीं है, अंदर का शोर ज्यादा खतरनाक है। अब वो 20 मिनट का साइलेंस प्रैक्टिस करता था। कोई सोच नहीं, कोई इच्छा नहीं, सिर्फ एक मौन, एक ध्यान। इसी मौन से उसे क्लैरिटी मिली। जहां शब्द खत्म होते हैं वहीं से ज्ञान शुरू होता है। शक्ति डांट्यू 10, सेल्फ हीलिंग, स्वचिकित्सा। भीड़ डिस्ट्रैक्शन देती है, अकेलापन डायरेक्शन देता है। शिवंश अब पुरानी यादों से लड़ता नहीं था, उन्हें ऑब्जर्व करता, जर्नल में लिखता और रिलीज करता। फॉरगिवनेस किसी और के लिए नहीं, ये मेरे पीस के लिए जरूरी है। ये हीलिंग सिर्फ डॉक्टर या थेरेपिस्ट से नहीं आती, ये ध्यान, साइलेंस और इंट्रोस्पेक्शन से आती है। शक्ति डूर 11, मेंटल क्लैरिटी, मानसिक स्पष्टता। जब विचारों की धूल हटती है तब अंदर से सच्चाई दिखाई देती है। शिवांश को अब क्लैरिटी थी, कौन उसका मित्र है, किस काम में उसकी सोल लगती है, किस बात पर अब उसे लड़ाई नहीं करनी। माइंड अब झूठ नहीं बोलता था, वो अब सच्चा दर्पण बन चुका था। शक्ति नंबर 12, मिनिमलिज्म, सादगी। शिवांश अब चीजों को इकट्ठा नहीं करता था, वो उन्हें छोड़ता था। क्लोथ्स, डिवाइसेस, डिस्ट्रैक्शंस, हर चीज जिसे जरूरत नहीं थी वो अब उसकी जिंदगी से बाहर थी। कम चीजों में ज्यादा आजादी मिली, कम दोस्तों में ज्यादा शांति। मिनिमलिज्म अब स्टाइल नहीं, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन बन चुका था। शक्ति मान 13, ऑथेंटिसिटी, प्रामाणिकता। शिवांश अब दूसरों की नजरों से खुद को नहीं देखता था, अब वो अपने मन की नजरों से जी रहा था। मैं जैसा हूं वैसा हूं, न ज्यादा न कम, न किसी को मनाने की जरूरत, न साबित करने की। ऑथेंटिसिटी सबसे बड़ी आजादी है और यही आजादी उसे अकेलेपन ने दी। शक्ति जो 14, फियरलेसनेस, निर्भयता। अकेलापन डर पैदा नहीं करता, डर को मारता है। शिवंश अब रिजेक्शन, क्रिटिसिज्म, इवन फेलियर से नहीं डरता था, क्योंकि उसने वो देखा था जो लोग देखने से डरते हैं, अपना असली चेहरा। शक्ति जॉन 15, फ्रीडम फ्रॉम वैलिडेशन, स्वीकृति से मुक्ति। जब आप अकेले होते हो तभी आपको पता चलता है कि आपने कितनी चीजें सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए की थीं। शिवंश को याद आया, वो जिम इसलिए जाता था ताकि दूसरों को इंप्रेस कर सके, वो ब्रांडेड कपड़े इसलिए पहनता था ताकि अटेंशन मिले, वो सोशल मीडिया पर हर समय खुश दिखता था क्योंकि सब ऐसा कर रहे थे। लेकिन जब वैलिडेशन की लत टूटती है तब आत्मा को शांति मिलती है। अब शिवांश कुछ भी दिखावे के लिए नहीं करता था, वो वही करता था जिसमें उसका मन लगे। अब मैं अप्रूवल नहीं, ऑथेंटिसिटी चाहता हूं। शक्ति जॉन 16, पेशेंस, धैर्य। अकेलापन जल्दीबाजी को तोड़ता है। अब शिवांश किसी चीज के लिए भागता नहीं था, वो रुकना, सोचना और फिर चलना जानता था। धैर्य ने उसे सिखाया कि हर इमोशन की अपनी एक्सपायरी डेट होती है, कि ग्रोथ धीरे धीरे आती है लेकिन स्थायी होती है, कि साइलेंस में भी बहुत कुछ हो रहा होता है, बस तुम देख नहीं पाते। ओशो कहते हैं, साइलेंस इज नॉट एम्प्टी, इट इज फुल ऑफ आंसर्स। शक्ति डरोंटाई 17, इंट्यूशन, आंतरिक मार्गदर्शन। जब विचार शांत होते हैं तभी भीतर की आवाज सुनाई देती है। अब शिवंश डिसीजंस दिमाग से नहीं, दिल और आत्मा के मिलन से लेता था। उसे अनुभव होने लगा, मुझे किस इंसान के पास नहीं जाना चाहिए, मुझे क्या छोड़ देना चाहिए, मुझे कब आगे बढ़ जाना चाहिए। ये ज्ञान उसने कहीं पढ़ा नहीं था, ये उसके भीतर से निकला। शक्ति बियाडाम 18, सरेंडर, समर्पण। जो अकेला होता है वो कंट्रोल करना छोड़ता है।
शिवांश को अब कंट्रोल की जरूरत नहीं थी। कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, इसकी चिंता नहीं। क्या मेरा फ्यूचर सेफ है, इसकी घबराहट नहीं। अगर कुछ चला गया तो भी मैं बर्बाद नहीं। शिवांश अब सरेंडर कर चुका था। न किसी रिश्ते के पीछे भागना, न किसी पहचान से चिपकना। सरेंडर इज नॉट वीकनेस, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ ट्रस्ट। शक्ति नियान और 19। क्रिएटिविटी, सृजन की शक्ति। साइलेंस में आइडियाज पैदा होते हैं। लोनलीनेस में आर्ट बनता है। अलोननेस में आत्मा अपना रंग दिखाती है। अब शिवांश कविता लिखता, स्केच बनाता या लॉन्ग वॉक्स पर अकेले नेचर से बात करता। उसकी इमेजिनेशन अब वाइल्ड नहीं, सेक्रेड हो चुकी थी। क्रिएटिविटी ने उसे अपनी सोल से जोड़ दिया। शक्ति 3-20, पर्पस क्लैरिटी, जीवन का उद्देश्य। बहुत लोग पूछते हैं मेरा पर्पस क्या है, लेकिन असली सवाल है क्या तुम अपने माइंड के नॉइज को शांत कर सकते हो? शिवांश जब एक दिन पेड़ के नीचे बैठा था, तब उसे यह एहसास हुआ, मैं दूसरों को भी यही सीख सिखाना चाहता हूं जो मैंने अकेले में सीखा। यही पर्पस था, न फेम न फॉलोअर्स, बस विजडम देना। शक्ति 3-21, लिबरेशन, मुक्ति। ये आखिरी शक्ति है जिसे पाने के बाद व्यक्ति अब जीवन में जुड़ा हुआ नहीं बल्कि उपस्थित होता है। शिवांश अब इस शरीर, विचार, नाम से जुड़ा नहीं था। वो अब सिर्फ एक साक्षी था जो देख रहा है, सीख रहा है और बह रहा है। मैं अब कुछ नहीं हूं, लेकिन मैं सब कुछ अनुभव कर सकता हूं। यही है लिबरेशन, जहां तुम जीवन को पकड़ने की कोशिश नहीं करते बल्कि उसे बहने देते हो। फाइनल इनर शिफ्ट। अब वो शिवांश नहीं रहा जिसने इस सफर की शुरुआत की थी। अब वो एक ऐसा पुरुष था जिसने अपनी डार्कनेस देखी थी, अपने मन की चालाकियों को समझा था और अब जीवन को कंट्रोल नहीं, एम्ब्रेस करना सीख गया था। वो अब बोलता नहीं था, वो मौन में जवाब देता था। एक दिन एक दोस्त उससे मिलने आता है। वो पूछता है, तू पहले जैसा नहीं रहा यार, अब तेरे चेहरे पर कुछ और है, ये क्या है? शिवांश मुस्कुराता है। वो कहता है, अब मैं अकेला हूं, लेकिन अधूरा नहीं। अब मैं शांत हूं, लेकिन कमजोर नहीं। अब मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन मुझे किसी चीज की जरूरत भी नहीं। इस पूरी जर्नी में मैंने जाना कि जिस शक्ति को मैं बाहर खोजता रहा, वो मेरे अकेलेपन के अंदर छुपी थी। अकेलापन डर नहीं है, वो ध्यान है। अकेलापन कमजोरी नहीं है, वो क्लैरिटी है। और अकेलापन सजा नहीं, अभिषेक है। अब तुम्हारी बारी है। क्या तुम अकेले होने की शक्ति को स्वीकार करने के लिए तैयार हो? कमेंट करो।